नमस्कार साथियों, पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ और प्रीवियस वीडियो में आपको बैक्टीरिया और ये प्रोटोजोआ इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा किए थे और सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास से तो बताना है कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सारी दुनिया मस्त है, हम भी मस्त हैं। जिस दिन अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारी हो जाती है, तबीयत खराब रहता है, सारा दुनिया बेकार लगता है। ये आप भी अनुभव किए होंगे। तो इसीलिए हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसका ध्यान अपने आप पर भी और अपने पूरे फैमिली पर भी हम लोगों को देनी है। आइए इसी के क्रम में हम एक नेक्स्ट जो है अगला वायरस और फंगस, इनसे संबंधित बीमारियां या और भी कुछ बीमारियां हैं, उन सभी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बीमारियां बहुत हैं, लेकिन मेन जो हैं, जो आपके एग्ज़ाम अभी करंट में एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं, मान लीजिए ग्रुप डी वगैरह का, एनटीपीसी का, स्टाफ सिलेक्शन का, अभी तो ग्रेजुएट लेवल का एसएससी का चल रहा है एग्ज़ाम, तो इन सभी में जो है क्वेश्चन इसे टच हो सकते हैं, संभावना रहेगी। तो उस हिसाब से आपके कमिंग एग्जाम के हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा काम जो है ज़्यादा लिखने पढ़ने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जो पढ़ाएं आपको दिमाग में उसको नोट करते जाइए, आप याद होना चाहिए, एक तरह का रिवीजन। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और वायरस से होने वाली ये बीमारी का पहली बीमारी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एड्स। सभी अवगत हैं, एड्स का नाम लेते ही अपने जहन में, अपने शरीर में एक अलग से डर का माहौल पैदा हो जाता है। क्यों कि एड्स जो है एक जानलेवा बीमारी है। जानलेवा तो है ही, ये जो बीमारी जो है जेनेटिक बीमारी भी है। जेनेटिक बीमारी जानते हैं किसको कहते हैं? हेरिडेटिक भी बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बीमारी जो है एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में भी जाएगी। और सपोज किसी के पेरेंट्स को है, हो सकता है उसके बेटे या नाती पोते जो हैं उनमें भी आ सकती है। इसीलिए इन सभी बीमारियों से बचना है। इनका कारण क्या है, निदान क्या, वो सब चीज़ आपको हम डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। आइए, तो एड्स किससे होता है? तो सबसे पहले हमको जानना है वायरस। वायरस बोले तो विषाणु, और विषाणु, उस विषाणु का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। याद रखेंगे, ये जो है एड्स बीमारी किससे होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब थोड़ा सा और बैक में आते हैं, एड्स के बारे में जानना है। क्वेश्चन रहेगा कि एड्स जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है एड्स का। तो याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, इसके नाम से ही पता चला, एक्वायर्ड, ये लिया हुआ है बीमारी, जानबूझ के लिया हुआ है। कैसे लिया हुआ है? तो सबसे पहले जो है ये अफ्रीका में जो है बंदरों में हुआ था। बंदर प्रजाति में हुआ था और बंदर से चलाया कहाँ? मानव में। कैसे आया, ये विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। चलिए, वो अलग मैटर है। अब हम देखते हैं यहाँ कि एड्स जो है HIV वायरस से होता है। अब क्वेश्चन है कि एड्स की एक जांच होती है। जैसे उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि टाइफाइड जो है उसका जो है विडाल टेस्ट होता है। तो उसी तरह से एड्स की जांच के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट क्वेश्चन देगा कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे एड्स। अब जो है क्वेश्चन है कि एड्स से जो है हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे, एड्स से जो है हमारा प्रतिरक्षा, नाम ही है इम्यून सिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, बैडली अफेक्टेड होता है। और थोड़ा सा इसमें हम जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है या प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करता है कौन? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये भी प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे, एड्स से हमारा जो है प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, WBC, ये सभी प्रभावित होते हैं। अब लोगों में जागरूकता, एड्स बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है
क्या चीज़ कि हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्या चीज़, एड्स दिवस। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। एक जानकारी के लिए एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि एड्स का टेस्ट करना है, एलिसा टेस्ट करना है, तो भाई आजकल हम लोग जो है साइंस बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसमें हेल्प लेते हैं, किसका, कंप्यूटर का। तो याद रखेंगे 1 तारीख को एलिसा टेस्ट के लिए, एड्स के टेस्ट के लिए ब्लड लिया गया और उसको टेस्ट किस पे होगा, कंप्यूटर का हेल्प लेना है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा हट के लिख से बता दे रहे हैं आपको, 2 दिसंबर याद रखिएगा। 1 तारीख को एड्स दिवस और 2 तारीख को याद रखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि एड्स फैलता है कैसे। तो ध्यान रखेंगे कि एड्स फैलने के बहुत सारे तरीके हैं। एड्स बीमारी कैसे फैलेगी, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि गलत संबंध, गलत संपर्क, गलत जो है यौन संबंध स्थापित करने से ये बीमारी फैलती है। मेन कारण यही है, गलत यौन संबंध, संपर्क, उससे जो है ये बीमारी फैलती है। दूसरा, पहले आप देखे होंगे कि डॉक्टर जो है एक ही नीडल का यूज़ करते थे सबको जो है इंजेक्शन देने के लिए। वो पानी में उसको जो है धो लेते थे, फिर दूसरा इंजेक्शन मन उसमें मेडिसिन डाल के फिर दूसरे को देते थे, ऐसा। तो उसमें चांसेस ज़्यादा फैलने को थी। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं कि उसको भाई एड्स है, लेकिन उसको है एड्स की बीमारी, वो आया, उसको इंजेक्शन दिए, मान लीजिए धो दिए, और इसके वायरस जो है इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा हमने सुना है कि ये लाल तप्त लोहे पर भी नहीं जलते हैं, नहीं मरते हैं। और समझिए कितने खतरनाक हैं। तो वो जो है नीडल में मान लीजिए लगे हुए हैं, और निर्दोष आदमी, कोई दूसरा व्यक्ति भी गया जिसको वो बीमारी थी ही नहीं, वही इंजेक्शन दिलाया पानी में धो के, लेकिन उसका बैक्टीरिया सॉरी वायरस उसी में लगा हुआ है, चला गया अंदर। तो बेचारे को बिन मांगे गिफ्ट मिल गया, एड्स मिल गया उसको उपहार में। तो वैसे भी इसके अलावा और भी हैं। हम लोग जो है सैलून वगैरह में जाते हैं शेविंग कराने के लिए, उस माध्यम से भी कहीं कट फट गया है, ब्लड उसमें लग गया, दूसरा व्यक्ति आया, उसका भी शेविंग वगैरह कहीं कट गया, ब्लड से संपर्क में आ गया, तो वैसे भी ये जो है बीमारी फैलती है। इसीलिए आजकल आप लोग देखे होंगे कि निडल जो है इंजेक्शन के जो यूज़ किए जा रहे हैं वो यूज़ एंड थ्रो वाले हैं। पहले नाई लोग जो शेविंग वगैरह करते थे वो चाकू रहता था, उसको उस तरह बोलते हैं, वो एक ही रहता था, उसको धोते क्या, जो आया ऐसे ऐसे करके फिर उनका भी शुरू कर दिए, फिर उसको साफ करके फिर ऐसे ऐसे करके तीसरे वाले को धोना शुरू कर दिए, मैंने शेविंग करना शुरू कर दिए। लेकिन आजकल अब वो खत्म हो गया, ब्लेड वाला सिस्टम आ रहा है, ब्लेड लगाइए दूसरा फिर दूसरा ब्लेड, ऐसा। तो इस तरह से फैलने का इसका जरिया है। और इसका निदान का एक ही है तरीका कि आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। आप शेविंग कराने जा रहे हैं, इंजेक्शन दिलाने जा रहे हैं, उसमें आपको ध्यान देना है, और गलत संबंध से जो है यौन संबंध से बचना है, इससे जो है बीमारी फैलती है। तो ये है एड्स, खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी है। इसके साथ अगला देखते हैं डेंगू ज्वर, डेंगू बुखार, सुने होंगे। इसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। किसको, डेंगू ज्वर, याद रखिएगा। डेंगू ऐसे भी लिखते हैं, कोई कोई ऐसे भी लिखता है, ज्वर, डेंगू बुखार, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, हड्डी तोड़ बुखार। अब क्वेश्चन है कि डेंगू से जो है हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखेंगे डेंगू से हमारा पूरा बॉडी प्रभावित होता है, और ख़ास करके सिर में दर्द रहेगा, भारी रहेगा, बुखार तो आएगी ही आएगी, है ना। इसके साथ आँख वगैरह भी प्रभावित होते हैं। तो याद रखेंगे डेंगू ज्वर से संपूर्ण जो है हमारा जो है बॉडी का पार्ट जो है क्या होता है, प्रभावित होता है। और याद रखेंगे एवी वायरस से होने वाली बीमारी है, और उस वायरस का नाम याद रखिएगा, बुक्स वगैरह में देख लीजिएगा, ऐसे बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग अरवी वायरस बोलते हैं, वायरस, ठीक है, अरवी वायरस। इससे जो होता है डेंगू ज्वर होता है। अब डेंगू ज्वर, इसमें क्या होता है कि ब्लड वाला जो आपको पार्ट पढ़ाए हुए हैं उसमें एक प्लेटलेट्स का हमने नाम लिया था कि ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि उनकी संख्या क्या होती है, इस बीमारी में प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं। सपोज
नॉर्मली जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में मान के चल रहे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 2.5 लाख से 3 लाख जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मोटा मोटी ये मान लीजिए 2.5 लाख से 3 साढ़े 3 लाख लोग तक जो है प्लेटलेट्स होने चाहिए, मान लीजिए। अब जब ये डेंगू ज्वर होगा तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है। अब व्यक्ति को पता चला कि भाई हमको बुखार लगी है, बीमारी हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, चेक करते हैं डॉक्टर, तो प्लेटलेट्स में चेक किया जाता है तो लो कितना आ गया भैया, लगभग 90 के आसपास आ गया है, 90,000, 90,000 के आसपास, मतलब प्लेटलेट्स डाउन हो गया है। डॉक्टर फटाक से डेंगू का टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद बताता है कि आपको डेंगू ज्वर है। उसमें अब ट्रीटमेंट शुरू होता है। अगर ये प्लेटलेट की संख्या और डाउन होती है 50,000, 40,000 तक अगर आ गई तो स्थिति दयनीय हो जाती है, और इससे भी थोड़ा कम हो गई तो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। इसलिए इसमें प्रिकॉशन फास्ट लेना पड़ता है। और ध्यान रखेंगे कि जब डॉक्टर जो है इलाज शुरू करते हैं तब ये प्लेटलेट्स की संख्या पुनः बढ़ने लगती है, कंट्रोल में आ जाती है, तब आपको जो है डॉक्टर छुट्टी देते हैं। और एक डॉक्टर से ही इलाज करानी है डेंगू ज्वर होने पे, लेकिन एक अपने जो है गांव समाज में, अपने समाज में जो कुछ जो है घर का वैद्य, वो भी दवाएं काम करती हैं कि इसमें जो है आप सुने होंगे बकरी का दूध भी काम करता है इसमें। वो पपाया है, पपीता का पत्ती है, उसका जूस बनाइए, जूस बना के उस मरीज को दीजिए, उससे प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखेंगे यह है डेंगू ज्वर, जो होता है किससे, अरबी वायरस से होता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट है पोलियो, और याद रखिएगा पोलियो, पल्स पोलियो का नाम सुने होंगे, 2 बूंद जिंदगी की। ध्यान रखिएगा ये पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था भारत में, और भारत को जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। अब सुनेंगे कि पोलियो जो बीमारी है ये वायरस से होती है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि पोलियो से हमारे बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पोलियो से हमारा जो है बॉडी का जो है नर्वस सिस्टम जो है अफेक्टेड होता है। रेडी, आइए। तो पोलियो बता रहे थे कि पोलियो से जनरली देखेंगे कि पहले जो विकलांग बच्चे भी पैदा होते थे, ठीक है, तो पोलियो ग्रस्त, और जन्म के बाद भी कितने को जो है पोलियो का शिकायत मिलती थी। उसमें क्या होता है कि बॉडी का पार्ट जो है विकलांग टाइप का हो जाता है ना, डिसेबल हो जाता है, तो वो है हमारा पोलियो। अब याद रखिएगा, शायद आप नहीं जानते होंगे, हमारा गेसिंग कहाँ तक सही है पता नहीं, तो ये हो सकता है कि भाई पोलियो का जो वायरस है उसका नाम क्या है, पोलियो वायरस का नाम क्या है। तो घबराने की बात नहीं है, इसके नाम में ही इसका वायरस है, उसके वायरस का भी नाम है क्या, पोलियो। तो याद रखेंगे पोलियो बीमारी किससे होती है, पोलियो वायरस से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली बीमारी है चेचक। चेचक सभी लोग जानते हैं, इसको गांव खेड़े में, गांव घर में जो है माता रोग भी बोलते हैं, माता जी, ठीक है, उसको माता जी हो गई है, माता रोग हो गया है। शरीर पे जो है फोड़े जैसे, फुंसी जैसे जो है पूरे बॉडी में आ जाता है। तो इससे भी पूरा हमारा जो है बॉडी, खास करके आउटर पार्ट, ये स्किन, ये जो है इफेक्टेड होता है, और इसमें भी बुखार आती है, माता रोग इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो है चेचक, पहले बहुत क्वेश्चन पूछता था हम लोग, अभी तो बहुत सारे मार्केट में बुक्स आ गए हैं। जब हम लोग एग्जाम देते थे तो एक रत्ना सागर करके बुक आता था, और रेलवे तो खास करके उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता था, हम लोग उसी को रट्टा मार के जाते थे। और उस समय ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लगभग हर एग्जाम में आ जाता था कि चेचक किससे होता है। तो याद रखेंगे चेचक वायरस से होता है। अब क्वेश्चन है कि चेचक के टीका का खोज किसने किया था, चेचक। तो याद रखेंगे
चेचक, इसको स्मॉल पॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, माता रोग भी बोल सकते हैं। तो चेचक जो है इसके टीके का खोज किया था किसने? एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा, किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अच्छा, माता रोग हमने बोला तो एक चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि माता रोग जो है एक और बीमारी है, इसी माता नाम से ही है, लेकिन उसको बोलते हैं मिनी माता रोग। तो ध्यान रखना भैया, ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किससे होता है? तो याद रखेंगे पारे के प्रदूषण से होता है। बढ़िया क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किससे होता है? तो याद रखेंगे पारे के प्रदूषण से होने वाली बीमारी है मिनी माता रोग। अब ध्यान रखेंगे, एक जो है अगली बीमारी है, उसका नाम है, इजी लेते हैं पहले बीमारी जो आप याद कर सकें। अब है रेबीज। रेबीज बीमारी, और रेबीज बीमारी भी होती है किससे? वायरस से ही होती है। अब रेबीज बीमारी होती है वायरस से, लेकिन वो वायरस हमारे बॉडी में कहाँ से पहुँचता है भाई? तो याद रखेंगे रेबीज की बीमारी जो है कुत्ते की काटने से होती है। याद रखिएगा, रेबीज ये बीमारी जो है कुत्ता के काटने से, मतलब ये बोल सकते हैं कि रेबीज का जो वायरस है उसका वाहक कौन होता है? कुत्ता। तो कुत्ता के काटने से जो है रेबीज की बीमारी होती है, ठीक है। और याद रखेंगे वायरस से होने वाली बीमारी है। अब क्वेश्चन है कि रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? रेबीज। तो याद रखेंगे रेबीज का टीका जो है आप लोग पता होगा, एक पढ़े होंगे दूध का पाश्चरीकरण, दूध का पाश्चराइजेशन, ठीक है। तो उसका पाश्चरीकरण का और रेबीज के टीका का दोनों का खोज एक ही व्यक्ति ने किया है। बताइए कौन है जो रेबीज के टीका का भी खोज किया है और इसका दूध का पाश्चरीकरण का भी खोज किया है? किसने? याद है? लुईस पाश्चर। ध्यान रखेंगे उसका नाम क्या है? लुईस या लुई पाश्चर। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि रेबीज के टीके का खोज किसने किया है? तो याद रखेंगे लुई पाश्चर ने। दूध का पाश्चरीकरण का सिस्टम या उसका प्रोसेस किसने बताया भाई? तो लुई पाश्चर। अब आइए अगला बीमारी देख रहे हैं, ट्रेकोमा का नाम सुने होंगे। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे ट्रेकोमा जो है आँख की बीमारी है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, ठीक है, ये सब आँख की बीमारी है। तो ट्रेकोमा की बात कर रहे हैं। ट्रेकोमा जो है वायरस से होने वाली बीमारी है और उससे प्रभावित होने वाला हमारा कौन सा अंग है? आँख। नेक्स्ट है एक देखेंगे हर्पीज। हर्पीज बीमारी है, ध्यान रखिएगा हर्पीज। और हर्पीज जो है याद रखिएगा इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? हर्पीज, हर्पीज बीमारी, इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे इससे हमारा जो है स्किन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वचा, संपूर्ण स्किन जो है ये प्रभावित होता है। किससे? हर्पीज बीमारी से। और ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है हर्पीज, और उस वायरस का भी नाम इसी के नाम पे है, हर्पीस। हर्पीस वायरस से होने वाली बीमारी है हर्पीस, और इससे हमारा स्किन प्रभावित होता है। अब स्किन की बात आ गई तो एक क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो डर्म मतलब याद रखिएगा स्किन ही होता है, डर्म, इंडोडर्म, एक्सोडर्म, है ना। और डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो स्टडी ऑफ स्किन। अब एक क्वेश्चन और है, ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो जनरली बच्चे जो है माइंड में जाता है लीवर, गलत है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा छोटा की बात आ गई। तो अगर लीवर के बारे में हमने बताया तो ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी का जो है सबसे बड़ा जो है ग्लैंड अगर पूछता है तब कहेंगे क्या? लीवर। और याद रखिएगा हमारा लीवर जो है ग्लैंड का भी काम करता है, ग्लैंड का भी काम करता है लीवर।
और लीवर का दूसरा नाम है जिगर। कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, एग्जाम वगैरह में आता है कि फलाने रोग से, इस रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत हम लोग जानते हैं, ठीक है, लीवर जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसका एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं जिगर। अब आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बीमारी है वर्णांधता। वर्णांधता ध्यान दीजिएगा। ये वर्णांधता क्या है भाई, तो ध्यान रखिएगा। वर्ण, वर्ण मतलब क्या होता है, कलर, कलर से संबंधित बीमारी है। और कौन सा कलर, तो लाल और हरा, मीन्स यह आंख की बीमारी है। वर्णांधता, वर्ण मतलब कलर की, अंधता मतलब ब्लाइंडनेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उसको जो है, जिस व्यक्ति को वर्णांधता होती है, लाल और हरे कलर में उसको क्या फर्क महसूस नहीं होता है। और खास करके रेलवे के एग्जाम आप देंगे, क्वालिफाई करके आप उसमें मेडिकल जब होता है तो एक कलर ब्लाइंडनेस का पक्का टेस्ट होता है। अगर उसमें फेल है तो शायद आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये कलर ब्लाइंडनेस जो है जेनेटिक बीमारी भी है, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक बीमारी है। और खास करके जो है ध्यान रखिएगा, इसकी वाहक जो है महिलाएं होती हैं, और लेकिन ये उभरता है किसमें, पुरुष वर्ग में, उभरता है किसमें, पुरुष वर्ग में। तो ध्यान रखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग में फर्क नहीं महसूस होता है। इस तरह की ये बीमारी है। चलिए, तो एक और देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बीमारी है, एक और देखते हैं। यह है गंजापन, बाल का झड़ना। देखिए, एक बाल झड़ना अलग बीमारी है और गंजापन एक अलग बीमारी है। बाल झड़ना बोले तो क्या, हमारे बॉडी में जो है विटामिन वगैरह जो है, जैसे विटामिन ई वगैरह की कमी से भी बाल झड़ते हैं, हमारे खान पान से भी बाल झड़ते हैं। एक गंजापन होता है, वो फंगस से, कवक से होने वाली बीमारी है, फफूंदी जिसको बोलते हैं, उससे होने वाली बीमारी है। और ये गंजापन की बीमारी जो है जेनेटिक भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स को है, पिताजी को है, बाल पूरा टकला थे, झड़ गए हैं, तो मे भी आपके भी बाल झड़ सकते हैं। ये जो पूरी तरह से गंजापन हो सकते हैं। कितने लोग के सामने का, मेरा भी देखिए ये गया हुआ है, मेरे पिताजी को भी ऐसा था, हमको भी है। तो ध्यान रखेंगे कि गंजापन जो है मतलब बाल का उड़ना, यहाँ से निकल जाना, ये बीमारी जो है किससे होती है, तो फंगस से होने वाली बीमारी है, फफूंदी से होने वाली बीमारी है। चलिए, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब मज़ा आएगा। और वीडियो को पूरा देखिए।